हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का 2026 का जितने भी पीवाईक्यूज थे, चाहे बेसिक मैथ्स हो या स्टैंडर्ड मैथ्स हो, हम लोग डिस्कस करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि असर्शन हमारा है द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट इज 4। देखो, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होता है? पहला तो ये कंडीशन होता है, मतलब या तो एक सॉल्यूशन हो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो इसका कंडीशन अगर एक सॉल्यूशन हो तो ये हो जाता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे रख देते हैं 4 रख देते हैं बाई 2 रख देते हैं और यहाँ पे रख देंगे p बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो मतलब कि p नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। यहाँ से तो हमें पता चल गया। दूसरा कंडीशन हम चेक कर लेते हैं जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, वो हो जाता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 4 बाई 2 इज इक्वल टू p बाई 2 इज इक्वल टू 8 बाई 2। यहाँ से यहाँ ये 2 हो गया, यहाँ से यहाँ 4 आ गया। मतलब कि जैसा कि आप देख सकते हो 2 इज इक्वल टू p बाई 2 इज इक्वल टू 4। एक बार p का वैल्यू 4 आ रहा है एंड एक बार p का वैल्यू 8 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ना ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ना ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? इसका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या दिया गया कि द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इफ। तो ये जो सॉल्यूशन का कंडीशन दिया गया ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन, ये सही है। क्या होता है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। तो हमारा जो रीजन है ये तो सही है, बट असर्शन जो है हमारा वो गलत है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि हमें सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर x एंड y, मतलब हमें x और y हमें पता करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले क्या दिया गया है कि x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एक काम करते हैं ना, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x माइनस 2y बाई 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और हमारा इक्वेशन ये कितना आ गया? थर्ड आ गया। और हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है? x प्लस x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1। अब देखो, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे ऑन एडिंग तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम इस x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते, देखते हैं हमारा वैल्यू y का क्या आएगा। x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू कितना है? -1 है। तो x का वैल्यू 2 रख देते, तो 2 बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1। ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1। तो ये 2y बाई 3 इज इक्वल टू -2। तो y का वैल्यू कितना आ गया? -3। यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू -3 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया? x and y are the complementary angles such that x y का रेशियो 1:2 दिया गया। एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड हेंस सॉल्व इट। क्या दिया गया कि हमारा x एंड y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और x y का रेशियो क्या दिया गया है? 1:2 दिया गया है। हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम सॉल्व करके दिखा लेते हैं। मान लेते हैं कि क्या होता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, उसका सम कितना हो जाता है? 90 डिग्री। x प्लस वाई हमारा कितना हो गया? 90। उसी तरीके से ये रेशियो दिया गया। इट मीन्स कि हमारा x बाई वाई इज इक्वल टू 1/2 दिया गया। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू y हमें दिया गया हुआ है। एक काम कर लेते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये कितना है? 2x प्लस y की जगह पे 2x रख देते हैं, सॉरी ये x है। x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 है।
इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 90 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। अब हम यहाँ से y निकाल लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 30 हो जाएगा 60। x भी हमारा निकल गया और हमारा y भी निकल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से निकला है। x इज इक्वल टू 30 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कंडीशन क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, हमारा यही कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो यहाँ भी हमें y 0 मान मतलब कि x इज इक्वल टू 0 दिया गया और x इज इक्वल टू 1 दिया गया, तो यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं 0 बाई 1 इज नॉट इक्वल टू 0 बाई 0, मतलब कि इस तरीके से अगर देखें ना, तो अगर देखते हैं तो ये दोनों बराबर मतलब बराबर है, बट ये हमें बराबर नहीं आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं इस वाले कंडीशन में, तो ये हो गया 1 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू हमें होना चाहिए था 1 बाई 2, लेकिन ये एक्चुअल में बराबर है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1 बाई 1 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई माइनस 1, ये सही है, तो ये सही हो जाएगा। उसी तरीके से इसको चेक कर लेते हैं 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1, ये बराबर नहीं होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ ये जो ऑप्शन है ना, इसको अगर अच्छे से भी देखें ना, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 0 है, तो अगर अच्छे से भी देखोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि x का वैल्यू 2 आ जाए। एक ही x का वैल्यू होता और y का वैल्यू भी 1 ही होता, तभी हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन होता। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा, या फॉर्मूला भी अगर आप पुट करोगे तो भी ये ऑप्शन गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, द सम ऑफ द एज ऑफ a father and 3 times the age of his daughter is 59. If the age of the father is x years and that of his daughter is y years, the equation representing option हमें ये दिया गया। फादर का एज क्या दिया गया है, फादर का एज x दिया गया है और डॉटर का एज कितना दिया गया है, y दिया गया हुआ है। ये तो इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हमें एक और कंडीशन दिया गया है कि हमें ना जो फादर है वो अपनी बेटी से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। अब हमें क्या दिया गया, इन दोनों का सम जो है वो 59 ईयर्स दिया गया, मतलब x प्लस 3y इज इक्वल टू 59 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 4x प्लस ky इज इक्वल टू 9 इज इनकंसिस्टेंट। तो पहले में इनकंसिस्टेंट का कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर k का वैल्यू -6 होगा तो ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 बाई 4 इज इक्वल टू -3 बाई k इज नॉट इक्वल टू हमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 7 बाई 9। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, k का वैल्यू -12 बाई मतलब 2 से 2 हो गया, या तो k का वैल्यू -6 होना चाहिए, या तो k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू हमें नहीं होना चाहिए, एक सेकंड, k का वैल्यू हमें नहीं होना चाहिए -27 बाई 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब k इज इक्वल टू या तो -6 अगर हो गया तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, या तो k इज इक्वल टू -27 बाई 7 हो जाए तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो एक हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया कि ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस इफ k इज इक्वल टू -1। अब हमें क्या करना है, k का वैल्यू -1 पुट करना है, इसको जस्ट हम k का वैल्यू पुट कर देंगे, 7 हो गया। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -4x प्लस 6y इज इक्वल टू -14। -4x से -4x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -5। तो y का वैल्यू -1 आ गया। उसी तरीके से अब हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4x माइनस -1 इज इक्वल टू 9 है, तो 4x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस 2x plus ky is equal to 4 and 3x minus 6y is equal to 6 has many infinitely many solution। देखो जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है ना, इसका कंडीशन क्या हो जाता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 हो जाता है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 by 3 is equal to b का वैल्यू क्या है, k है, इधर है -6 है, is equal to कितना है 4/6 है, 4/6 है। इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 इंटू 2/3, 3 से -2 टाइम्स, तो मतलब 4, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा -4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2। इस देखो इस क्वेश्चन को हम दो अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। पहला अप्रोच तो ये है कि नॉर्मल सी बात है, x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू 2 है, मतलब कि ये एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो ये तो एक ऐसा हो जाएगा। दूसरा हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 दिया गया और ये y इज इक्वल टू 2 दिया गया। अगर हम इसको सेटिस्फाई करते हैं, हमारा कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब a1 के पहले क्या दिया गया है, a1 के पहले 1 दिया गया और इधर तो 0 है। इस यहाँ पे आप देख लेते हैं b1 कितना है, b1 कितना दिया गया है, 0 है, और ये कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना बराबर, ये बराबर नहीं है, तो मतलब कि इसका ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हो जाता है। तो यूनिक सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूशन होता है, 1 होता है, दैट इज द रीजन, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 12। मान लेते लेट लार्जर नंबर बी x और स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 12, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है कि द ग्रेटर नंबर इज 6 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर वन, मतलब कि ये 2y माइनस x का वैल्यू क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन फ्रेम टू सिचुएशन फ्रेम टू लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हमें ये हो। अब हमें क्या पता करना है, सो दैट द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन देख लेते हैं क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब हम a1 by a2 निकाल लेते हैं। a1 by a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, 1 by -1। b1 by b2 क्या हो जाएगा, b1 by b2, b1 यहाँ पे है तो ये है -1 और यहाँ पे कितना है, बाई 2 है। तो आप देख सकते हो कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, दैट इज द रीजन, ये यूनिक सॉल्यूशन है। अरे आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें तीसरा क्या करना है, हमें सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 1 है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू y प्लस 12 कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हो जाएगा 2y माइनस x के जगह पे y प्लस 12 पुट कर देते हैं, ये 6 हो जाएगा। तो ये 2y माइनस y माइनस 12 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 12 6 18 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 18 मिल गया, 18 मिल गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 प्लस 12 30 हो जाएगा। मतलब एक जो लार्जर नंबर है 13 है और जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है, 18 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कि ऐसा हमें ग्राफ दिया गया, दोनों लाइन इसी पे है, मतलब कि इसके पास कितना सॉल्यूशन है, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव, मतलब कितना सॉल्यूशन होगा। देखो इसका एक चीज आपको याद रखना है, जैसे ही अगर ये लाइन कोइंसिडेंट हो जाए ना तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। अब बात आता है यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब ग्राफ इंटरसेक्ट करे तो फिर यूनिक सॉल्यूशन आता है। टू सॉल्यूशन कभी भी कोई कंडीशन नहीं होता है, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब ये एक ग्राफ है दोनों लाइन पैरेलल चली गई तो ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया, इफ अ पेयर ऑफ linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is consistent and dependent, then देखो अगर consistent and dependent हो, इसका मतलब क्या हो जाता है, dependent हो, इसका मतलब हो जाता है infinitely many solution, infinitely
मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसका कौन सा कंडीशन हो जाता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यही अगर कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट रहता तब क्या होता। तो कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट में ये हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम बात कर लेते हैं इनकंसिस्टेंट अगर सॉल्यूशन हो, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो, इसका क्या कंडीशन हो जाता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। और अगर इसके बारे में देखा जाता तो ये हो जाता, क्या हो जाता है, यूनिक एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाता है। ये कंडीशन में कोई पढ़ाया ही नहीं किया है। और ये वाला कंडीशन कौन हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x - 6y इज इक्वल टू 7 इज। अब देखो पैरेलल लाइन का कंडीशन कब होता है ना, जब ये इक्वेशन हमारा ये सेटिस्फाई कर जाता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारा सेटिस्फाई कर जाना चाहिए, तभी हमें पैरेलल लाइन मिलता है। और इसको क्या बोल देते हैं, नो सॉल्यूशन वाला, ये हमारा कंडीशन हो जाता है। पैरेलल लाइन अगर होगा तो वहां पे नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। एक तो होता है कि इस फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं, दूसरा होता है कि हमारा पैरेलल लाइन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। देखो जब भी अगर हमें दिया रहना कि पैरेलल लाइन होना चाहिए तो क्या हो जाता है कि हमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो इसको अगर हम नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 7। इसको अगर चेंज करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, x - 3y इज इक्वल टू 7। ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 7/2। अब हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखते हैं। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या है, एक काम करते हैं ना, a1/a2 चारों का निकाल लेते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। देखो इसका तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 डिवाइड 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 डिवाइड। अगर अब देखा जाए तो इसका कितना है, 3 है, इसका कितना है, 2 है, इसका कितना है, 1 है, इसका 1 है। b1/b2 करेंगे तो अगर -6 है, -6 है, -6 है, -6 है, डिवाइड चारों में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, b2 कितना है, b2 इसमें देखा जाए तो -1 है, इसमें +6 है, इसमें -3 है, इसमें कितना है, 3 है। उसी तरीके से C1 C2 का निकाले तो ये हो जाएगा 7/7 है, ये 7/9 है, ये 7/7 है, ये 7/7/2 है। मतलब ये है हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो अगर हम इसको अच्छे से देखते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, a1/a2 b1/b2 ये सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली इक्वेशन में, नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर इधर देखते हैं तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये -1 है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस वाले में देखते हैं तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये सेटिस्फाई हमारा इक्वेशन कर रहा है। और ये कितना है, 1 है, इक्वल टू ये c1/c2 नहीं होना चाहिए था। तो ये मतलब हमारा इक्वेशन जो है हमारा ये वाला सेटिस्फाई कर जा रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसको देखा जाए तो ये तो दोनों बराबर ही नहीं आ रहा है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया कि 5 years ago आदिल was thrice as old as भरत। मान लेते हैं लेट आदिल का जो एज है x है और भरत का एज क्या है, y है। पहला इक्वेशन में हमें क्या दिया गया है कि आदिल है ना तिगुना है भरत से, मतलब x इक्वल टू 3, और हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 10 years क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, 5 years ago आदिल was thrice as old as भरत। अभी मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आदिल x है और भारत का क्या है, y है। अब ये कब का बात कर रहा है, 5 साल पहले, मतलब कि ये x - 5 हो गया और दूसरा y - 5 हो गया। क्या दिया गया कि आदिल है जो भरत का तिगुना है, मतलब ऐसा ये इक्वेशन हमें दिया गया है। 10 years लेटर मतलब इसके 10 साल बाद आदिल shall be twice as old as भरत, मतलब x
10 है और इधर क्या है 5 + 10 है। क्या दिया गया है कि आदिल जो है ये भरत का डबल है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x - 5 = 3y - 15। x - 3y = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो गया। इक्वेशन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। x + 10 = 2y + 20। x - 2y = 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब हमें पता क्या करना है, फॉर्म करना था लीनियर इक्वेशन 2, तो ये हमारा फॉर्म हो चुका है। दूसरा क्या है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 निकाल लेंगे। a1/a2 मतलब 1/1 हो गया। b1/b2 कितना हो जाएगा, b1/b2, तो ये -3 है, ये -2 मतलब 3/2 है। अब देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है किसका, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। अब हमें तीसरा क्या दिया गया है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आदिल एंड भरत, मतलब हमें x और y फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं, x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3y - 10। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। x का वैल्यू क्या दिया गया, 3y - 10 - 2y = 10 दिया गया, मतलब y का वैल्यू यहाँ से 20 आ गया। अब हम x निकाल लेते हैं, तो x = क्या हो जाएगा, 3y - 10, तो 3 × 20 - 10, ये हो जाएगा 50 ईयर्स। तो जो आदिल का एज था वो 50 साल था और जो भरत का एज था वो 20 साल था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।